नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, बीए परीक्षा में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रश्न का खंडन करना है और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी हो उसी को लेकर के विस्तारित करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न का खंडन कैसे किया जाता है, उसको विस्तारित कैसे किया जाता है, ध्यान से समझिए। प्रश्न का खंडन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है कि प्रश्न के अंदर जो भी शब्द आपके दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन का उत्तर याद नहीं है और ना ही आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन का खंडन करेंगे। क्वेश्चन का खंडन कैसे करेंगे उसको समझिए। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला शब्द दिया हुआ है माल्थस। अब दोस्तों आपको देखना है कि माल्थस शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं और माल्थस जो है माल्थस के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपको माल्थस के बारे में कुछ भी पता है तो माल्थस के बारे में उत्तर लिखेंगे और अगर आपको पता नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे और दूसरे शब्द को देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा शब्द है जनसंख्या। अब दोस्तों आपको देखना है कि जनसंख्या के बारे में आपको क्या पता है। अगर आपको जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो जनसंख्या को लेकर के इसको विस्तारित करेंगे और इसी को लेकर के हेडिंग और उत्तर बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगला शब्द है आपका सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अगर आपको सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो सिद्धांत को लेकर के विस्तारित करेंगे और इसी का हेडिंग और इसी का उत्तर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगला शब्द विवेचना। अगर आपको विवेचना का मतलब पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एक एक शब्द को लेकर के क्वेश्चन का खंडन कर लेना है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको जो है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में नहीं पता है और ना ही आपको माल्थस के बारे में पता है, लेकिन आपको दोस्तों एक शब्द के बारे में पता है, आपको केवल जनसंख्या के बारे में पता है कि जनसंख्या क्या होता है। जनसंख्या के बारे में आपको पता है जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या का मतलब क्या होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि जनसंख्या शब्द को याद रखेंगे और बाकी सबको भूल जाएंगे, जनसंख्या को याद रखेंगे और जनसंख्या को लेकर के इसी को विस्तारित करेंगे और इसी का हेडिंग लिखेंगे, इसी का उत्तर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या को लेकर के हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट देना है और पहला पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का यानी कि जनसंख्या का, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर जो को हमको जनसंख्या के बारे में पता था तो हम जनसंख्या को फोकस करेंगे, बाकी सबको हमको क्या करना है, भूल जाना है। जनसंख्या को फोकस किए, उसके बाद दोस्तों जनसंख्या को लेकर के हम यहाँ पे पहला हेडिंग लिखेंगे जनसंख्या की परिभाषा। यानी कि जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है, हम लोग सबसे पहले जनसंख्या की परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा जनसंख्या की परिभाषा। यानी कि जनसंख्या की क्या परिभाषा होती है, जनसंख्या किसे कहते हैं, परिभाषा हम सबसे पहले लिखेंगे। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या फिर उसका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे जनसंख्या की परिभाषा। बाकी जो भी दिया हुआ है माल्थस साहब का सिद्धांत, ये सबको भूल जाना है। बस आपको जनसंख्या के बारे में याद रखना है, क्योंकि आपको जो है कि इस क्वेश्चन के बारे में जो इसका सटीक उत्तर है, सटीक उत्तर आपको पता नहीं है, केवल आपको जनसंख्या शब्द के बारे में पता है। तो आप केवल जनसंख्या शब्द के बारे में लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप पेपर के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको दोस्तों कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी है उसी को लेकर के उसका उत्तर लिख दीजिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे हमको जिस शब्द के बारे में जानकारी है उसी को लेकर के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जनसंख्या का परिभाषा लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और उसके बाद दोस्तों लिखेंगे कि जनसंख्या का परिभाषा हो गया। अब दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाएंगे और यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे जनसंख्या का अर्थ। यानी कि जनसंख्या का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे दूसरा हेडिंग लिखेंगे हम लोग जनसंख्या का अर्थ। यानी कि जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले परिभाषा लिखा, अब यहाँ पे हम लोग जनसंख्या का अर्थ लिखेंगे कि जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या का अर्थ लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनसंख्या का महत्व। यानी कि जनसंख्या का क्या महत्व है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या का महत्व। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो आपको दोस्तों उसका हेडिंग जो है कि प्रश्न के अनुसार बना बना के लिखना पड़ेगा। आंसर में दोस्तों आप अपने मन से कुछ भी बना के लिखिएगा चलेगा, आंसर में थोड़ा बहुत गलती भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको हेडिंग दोस्तों अच्छे तरीके से बना के लिखना पड़ेगा। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन के अनुसार हेडिंग मिलाते हैं और उसी के अनुसार आपका नंबर देते हैं। तो आंसर में अगर आप थोड़ा बहुत गलती भी करेंगे, अपने दिमाग से मन से बना के लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको हेडिंग प्रश्न के अनुसार बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जनसंख्या शब्द को फोकस करके यहाँ पे 3 हेडिंग बना लिया। जनसंख्या की परिभाषा हो गया, अर्थ हो गया और महत्व हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जनसंख्या का लाभ क्या है। यानी कि जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या का लाभ क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे जनसंख्या के लाभ।
यानी कि जनसंख्या के क्या लाभ हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चौथे हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने जनसंख्या के लाभ लिख लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और 5वां पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनसंख्या की हानि, यानी कि जनसंख्या के क्या हानि है, क्योंकि अगर जनसंख्या के लाभ हैं तो जनसंख्या की हानि भी है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे जनसंख्या की हानि, यानी कि जनसंख्या की क्या हानि है उसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5 हेडिंग बना लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट देंगे और छठा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली हानि है, यानी कि जनसंख्या से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, यानी कि जो जनसंख्या है अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 6 हेडिंग बना लिया और आगे अगर आपको याद आता है तो बना के लिखिए, नहीं याद आता है तो यहाँ पे दोस्तों आप निष्कर्ष लिख दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमको पता है कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देंगे दोस्तों जनसंख्या से उत्पन्न वाली समस्याओं में पहली समस्या लिखेंगे इसका रहने की समस्या, यानी कि अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी, अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे भूमि पे तो यहाँ पे दोस्तों रहने की समस्या होगी, यानी कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो पहला दोस्तों हो जाएगा रहने की समस्या। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली दूसरी समस्या लिखेंगे खाने पीने की समस्या, यानी कि अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो खाने पीने के लिए जो है कि अनाज नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा लिखेंगे खाने पीने की समस्या, यानी कि खाने पीने की समस्या की कमी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा यहाँ पे दोस्तों इसका लिखेंगे हम लोग कि अगर जनसंख्या बढ़ता है तो उससे अगला क्या हानि होगा। यहाँ पे दोस्तों अगला हानि हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या, यानी कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगला हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या। इस तरीके से दोस्तों पेपर में आपको बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेडिंग बना के नहीं लिखेंगे, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का एक लाइन में या फिर एक हेडिंग के अंदर उसका पूरा उत्तर लिख देंगे तो आपको दोस्तों ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जो है कि बीए एग्जाम में कम से कम 7 या 8 हेडिंग बनाना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में हम लोगों ने 3 समस्याएं लिख ली। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे या फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 समस्याएं लिख दी जो मुख्य समस्याएं हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं हैं उन मुख्य समस्याओं को लिख दिया कि रहने की समस्या उत्पन्न होगी, खाने पीने की समस्या उत्पन्न होगी और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 7वां पॉइंट देंगे और 7वां पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने लिखा कि जनसंख्या से उत्पन्न वाली समस्याएं। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं का समाधान, यानी कि जनसंख्या से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनका समाधान क्या है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान, यानी कि जो भी जनसंख्या से समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका समाधान क्या है, उन समाधान के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने 7 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको अगर कोई हेडिंग याद आएगा तो लिखेंगे और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट हेडिंग लिखेंगे, हम लोग 8वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे इसका निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में दोस्तों हम लास्ट में लिख देंगे। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग जो रहता है आपका परिभाषा, परिचय, प्रस्तावना, भूमिका, चारों में से कोई एक रहता है प्रश्न के अनुसार, और लास्ट में जो रहता है आपका निष्कर्ष रहता है। और बीच में क्या रहता है, बीच में आपका वही रहता है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। चूंकि दोस्तों हमको जो है कि क्वेश्चन का सटीक उत्तर पता नहीं था, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लिया और खंडन करके जिस शब्द के बारे में हमको जानकारी थी उसी को लेकर के क्या किया, हम लोग विस्तारित कर दिए। विस्तारित करने का मतलब है कि उसी को लेकर के विस्तार कर दिया है। जैसे यहाँ पे जनसंख्या था तो हम लोगों ने जनसंख्या की परिभाषा लिख लिया, जनसंख्या का अर्थ लिख लिया, जनसंख्या का महत्व लिख लिया, जनसंख्या का लाभ हो गया, जनसंख्या की हानि हो गई। उसके बाद जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याएं लिख लिए, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके बाद जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान लिख लिए और लास्ट में दोस्तों हम लोगों ने निष्कर्ष लिख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों बीए एग्जाम में आपको जब भी किसी क्वेश्चन का उत्तर पता ना हो तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का खंडन करना है और आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी हो, चाहे कोई भी शब्द हो, अगर आपको किसी से भी शब्द के बारे में जानकारी है तो आपको उसी शब्द को लेना है और उसी शब्द को लेकर के उसी को विस्तारित करके उसका उत्तर लिख देना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।